अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एआई ने शुरू किया काम। बेंगलुरु की विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है रनवे का निर्माण। एयरपोर्ट टर्मिनल की डिजाइन फोटो जारी। 2023 के अंत तक पूरा होगा फेज 1 का काम। 2024 तक शुरू हो जाएगी उड़ान। राम मंदिर निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। 1 जून से बनना शुरू होगा गर्भगृह। सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच होगा कार्यक्रम। 29 मई को बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में होगी चर्चा। 2024 चुनाव की तैयारियों पर होगी बात। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। चंपावत उपचुनाव के प्रचार में सीएम योगी की एंट्री। टनकपुर में सीएम योगी का मेगा रोड शो। उत्तराखंड के सीएम धामी की भी रहे मौजूद। सीएम धामी के समर्थन में सीएम योगी चुनाव प्रचार में उतरे। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं का जोश दिखाई दिया। जमकर लगाए नारे। योगी धामी के रोड शो के दौरान भारी संख्या में जुटे समर्थक। स्थानीय लोगों ने की फूलों की बारिश। टनकपुर में सीएम धामी ने की सीएम योगी की तारीफ का। 21 साल से लटका विवाद महाराज जी ने 15 मिनट में सुलझाया। सीएम योगी ने जनता से की अपील। विधायक नहीं सीएम चुनने के लिए करे वोट। उत्तराखंड दौरे से पहले सीएम योगी ने किया ट्वीट। लिखा 31 मई को चंपावत में बनने जा रहा है इतिहास। लोग इस बार सीएम का चुनाव करने जा रहे हैं। महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने उठाया अहम कदम। अब महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए नहीं किया जा सकेगा बाध्य। यूपी विधानसभा सत्र का छठा दिन आज विपक्ष की तरफ से लालजी वर्मा और सरकार की तरफ से सिद्धार्थनाथ सिंह आमने सामने। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा अखिलेश यादव का विधानसभा में दिख रहा गैर जिम्मेदाराना रवैया। मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा अखिलेश यादव को लोहिया का समाजवाद सीखना चाहिए। समाजवाद को गुंडावाद बना दिया है। यूपी बीजेपी नए अध्यक्ष का ऐलान। आज किसी ब्राह्मण या पिछड़े चेहरे पर दांव लगा सकती है पार्टी। रेस में भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान, सुब्रत पाठक, महेश शर्मा और दिनेश शर्मा का नाम आ जा सकती है। यूपी बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट। प्रदेश अध्यक्ष ने 15 से ज्यादा दावेदारों के नाम पैनल को भेजे। शिवपाल यादव ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा नेता सदन तारीफ करें तो इसमें अच्छा क्या हो सकता है और इससे अच्छा क्या हो सकता है। लोहिया के सिद्धांतों पर लगातार कर रहे हैं काम। अपर्णा यादव की शिवपाल यादव को सलाह। कहा बीजेपी में आना चाहते हैं तो पार्टी नेतृत्व से बात करें। आजम खान पर बोली बीजेपी में आपराधिक व्यक्तित्व के लिए कोई जगह नहीं है। देवबंद में मुस्लिम संगठनों की बैठक में 3 प्रस्ताव पास। देश में बढ़ती नफरत को रोकने का प्रस्ताव पास। जमीयत की बैठक में इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास। सद्भावना मंच को मजबूत करने पर भी प्रस्ताव। यूपी के देवबंद में मुस्लिम संगठनों का बड़ा सम्मेलन। कॉमन सिविल कोड, ज्ञानवापी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। देवबंद में मौलाना महमूद बंदी की अध्यक्षता में 2 दिवसीय सम्मेलन। करीब 5000 मौलानाओं के हिस्सा लेने का दावा। मौलाना महमूद बंदी पर मंत्री दयाशंकर सिंह का पलटवार। कहा मदनी जैसे लोग मजहब की राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय सोच के लोग ऐसा बयान नहीं देते। ज्ञानवापी को लेकर बीजेपी नेता विनय कटियार का बड़ा बयान। मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश करने को बंद कराने की मांग की। पैसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। देवकी नंदन ठाकुर ने दाखिल की याचिका। ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी की कॉपी 30 मई को दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी। वीडियो और तस्वीरें दोनों पक्षों को दी जाएगी। ज्ञानवापी विवाद पर 30 मई का दिन अहम। ज्ञानवापी विवाद पर राम विलास वेदांती का बड़ा बयान। बोले न्यायालय का जो फैसला होगा उसे स्वीकार करेंगे। ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी दूसरा बाबर बनना चाहते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ज्ञानवापी मामले को लेकर दिया बयान। कहा मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदें बनाई गई हैं। सबूतों के आधार पर कोर्ट इसका फैसला करेगा। देश की 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिदों के सर्वे की मांग। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। अलीगढ़ कॉलेज कैंपस में शिक्षक का नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल। हिंदूवादी नेताओं ने की कार्रवाई की मांग।
बरेली में फिर गरमाया पलायन का मुद्दा। लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाए पलायन के पोस्टर। दरगाह आला हजरत के करीब 200 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं। भीषण गर्मी के बीच रायबरेली की ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट की एक और यूनिट हुई बंद। 6 में से सिर्फ 4 यूनिट कर रही हैं काम। लोगों की मुसीबतों में इजाफा। यूपी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी। ललितपुर के इंदिरा गांधी चौराहे के पास चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। कानपुर में अवैध कब्जों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। दुकानों के सामने से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। व्यापारियों के अवैध कब्जे को तोड़ा गया। कुशीनगर में सिरफिरे ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। 2 पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से किया हमला। सिरफिरे की लोगों ने जमकर की पिटाई। बलिया में गड्ढायुक्त सड़क के विरोध में युवाओं ने सड़क पर काटा केक। सड़कों के खस्ता हाल से जिले में नाराजगी का आलम। बागपत नगर पालिका चेयरमैन के भतीजों की दबंगई का मामला। रास्ते से बग्गी हटाने को लेकर परिवार पर किया हमला। पुलिस ने हिरासत में लिया। कन्नौज में तेज रफ्तार ऑटो ने छात्रा को कुचला। अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीरें। आगरा में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से आसपास के लोग दहशत में आए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सीतापुर में ट्रांसफार्मर में आग लगने से मची अफरा तफरी। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। इलाके की बिजली व्यवस्था रही ध्वस्त। नोएडा के निठारी गांव में टावर में अचानक लगी आग। दमकल विभाग ने टावर के मालिक सुनील के खिलाफ थाना सेक्टर 20 में दर्ज की एफआईआर। फायर सेफ्टी इंतजाम न होने पर केस दर्ज। नोएडा में डायल 100 के दोपहिया वाहन में लगी आग। बाइक पर सवार 2 पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। दादरी थाना क्षेत्र के जीटी रोड की घटना। मेरठ के थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एंट्री बैन। विवादित पोस्टर जमकर हो रहा वायरल। पोस्टर लगाने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। कुछ दिन पहले थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया था हंगामा। मेरठ में थाने के बाहर लगे पोस्टर पर सियासी घमासान। शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एंट्री पर प्रतिबंध लिखा लगा है बैनर। रायबरेली में एक कार सूखी नहर में गिरी। गाड़ी का टायर फटने से हुआ हादसा। एक महिला घायल, बाकी लोग बाल बाल बचे। कानपुर में महापौर ने मंदिरों में कब्जे के खिलाफ शुरू किया अभियान। शहर के मुस्लिम इलाकों में पैदल भ्रमण कर रही मेयर। बाराबंकी में मोइनुद्दीन नाम के युवक ने वकालत छोड़कर शुरू की फूलों की खेती। यूपी में लगाया पहला पॉली हाउस। 75 लाख तक पहुंचा सालाना टर्नओवर। लखीमपुर में खौफ का पर्याय बना तेंदुआ। तेंदुए ने अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर किया हमला। खौफनाक तेंदुए का वीडियो वायरल। उन्नाव में रेप आरोपी की मौसेरी सास का हाई वोल्टेज ड्रामा। रेप आरोपी की गिरफ्तारी के विरोध में पेट्रोल छिड़ककर आपदा करने का किया प्रयास। बांदा में अधिवक्ता और उसके परिवार की बेरहमी से पिटाई के मामले में एक्शन। कोर्ट ने 11 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना का दिया आदेश। गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया ढेर। 1 लाख का इनामी बिल्लू और 50,000 का इनामी राकेश ढेर। गैरसैंण में बजट सत्र के आयोजन को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार। देहरादून में 10 जून को एक सीट के लिए राज्यसभा चुनाव। केदारनाथ यात्रा पर लगे घोड़े खच्चरों की मौत ने बढ़ाई सरकार की चिंता। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कुमाऊं के वन अधिकारियों के लिए बैठक। अधिकारियों को वन पर्यावरण, मानव और वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ ही पर्यटन की बेहतरी के लिए काम करने का दिया निर्देश। पीएम मोदी का मिशन गुजरात। राजकोट रैली में बोले मातृभूमि की सेवा में नहीं छोड़ी कोई कसर। 8 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश को सर झुकाना पड़े। राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से पीएम मोदी का किया स्वागत। गुजरात को पीएम मोदी की सौगात। राजकोट के अटकोट में मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन। राजकोट में पीएम मोदी ने नवनिर्मित अस्पताल का लिया जायजा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। वीर सावरकर की जयंती पर पीएम मोदी ने किया नमन। वीडियो शेयर कर दी श्रद्धांजलि। कहा सावरकर माने तप, त्याग और तेज।
पुणे यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा खिलाड़ियों से की मुलाकात। अलगाववादी यासीन मलिक की सजा को लेकर ओआईसी के बयान पर भारत ने लगाई फटकार, कहा आतंक को सही ठहराना ठीक नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरएसएस से जुड़े लोगों के भारतीय होने पर उठाए सवाल, कहा क्या आरएसएस के लोग मूल रूप से भारतीय हैं। लगातार टारगेट किलिंग पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में है डर का माहौल, हालात सामान्य नहीं, कोई अपने भविष्य को लेकर पक्का नहीं है। दिल्ली में लग्जरी कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस से 3 चोरों को किया गिरफ्तार, हाईटेक स्कैनर की मदद से गाड़ी चुराते थे आरोपी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बदमाशों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद के बाद देर शाम बदमाशों ने की पत्थरबाजी, हथियार भी हवा में लहराए, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। आईआईटी दिल्ली का बड़ा दावा, कहा दिवाली के बाद होने वाला प्रदूषण पटाखों से नहीं, बायोमास के जलने से होता है। बेंगलुरु में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एनसीबी ने बरामद की करीब 35 किलो हेरोइन, नाइजीरिया के सरगना समेत 9 लोग गिरफ्तार, दिल्ली से ऑपरेट होता था सिंडिकेट। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने फिर अलापा कश्मीर राग, कहा जम्मू कश्मीर पर शांतिपूर्ण बातचीत के लिए अनुच्छेद 370 रद्द हो। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, देर रात पेट्रोल पंप पर लगी लोगों की भीड़, 30 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल। ऑस्ट्रेलिया में लाइटिंग फेस्टिवल विविड की शुरुआत, सिडनी के ओपेरा हाउस पर की गई शानदार लाइटिंग, 23 दिन तक चलेगा फेस्टिवल। मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ का बयान, कहा संक्रमण रोकने के लिए सावधानी बरतना जरूरी, लगातार ट्रेसिंग और आइसोलेशन से संक्रमण होगा कम। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के 70 साल पूरे होने पर रिलीज की जाएगी खास डॉक्यूमेंट्री, क्वीन की ताजपोशी से पहले की दिखाई जाएंगी अनदेखी तस्वीरें। चिली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, सरकार से शिक्षा के लिए ज्यादा संसाधनों की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नौसेना में शामिल हो रहे सैनिकों को सौंपी खास जिम्मेदारी, कहा साउथ चाइना सी को सुरक्षित और आजाद रखना जिम्मेदारी। फ्रांस में भी महंगाई बना मुद्दा, नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने लोगों के खर्च कम करने को बताया प्राथमिकता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया के समर्थन में खुलकर आए चीन और रूस, नॉर्थ कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव पर किया वीटो पावर का इस्तेमाल। मैक्सिको में ड्रग्स के खिलाफ नेवी का बड़ा एक्शन, 2 दिन की कार्रवाई में 3000 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद, कुल 10 आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पटरी से उतरी ट्रेन, हार्बर में एक पुल से नीचे गिरे ट्रेन के डिब्बे, कई यात्री घायल। अमेरिका में बास्केटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों ने रखा मौन, टेक्सास फायरिंग में मारे गए बच्चों को मियामी की बास्केटबॉल टीम ने दी श्रद्धांजलि। टेक्सास में हुई गोलीबारी के विरोध में अमेरिका के वर्जीनिया और मिशिगन के छात्रों ने किया अपनी क्लास से वॉकआउट, गन कंट्रोल पर कानूनों और गन कल्चर का विरोध किया। टेक्सास फायरिंग के बाद कनाडा में खौफ, कनाडा के टोरंटो शहर में एक स्कूल के पास दिखे हथियारलेस शख्स को पुलिस ने मारी गोली, पुलिस की गोलीबारी में नौजवान शख्स घायल। कनाडा के टोरंटो में स्कूल के पास बंदूक लेकर घूम रहे हमलावर को पुलिस ने मारी गोली, पुलिस ने बताया घटना के बाद आसपास के 5 स्कूलों में की गई तालाबंदी हटाई गई। रूस यूक्रेन जंग से बने खाद्य संकट को लेकर पुतिन से मिले इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी, रूस ने कहा पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंध हटने से निकलेगा समाधान। रूस यूक्रेन जंग का 94वां दिन आज लुहांस्क और दोनेत्स्क समेत कई इलाकों पर रूसी सेना के हमले जारी। पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रूस लगातार कर रहा मिसाइल हमले, दिख रहा तबाही का मंजर। यूक्रेन के बखमत में रूस ने एक गोदाम पर दागी मिसाइल, गोदाम में लगी भीषण आग, हमले से भारी तबाही। रूस के खिलाफ यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की कार्रवाई, लुहांस्क में रूस के एक सैन्य ठिकाने पर दागी मिसाइल, यूक्रेनी सेना ने जानकारी देते हुए जारी किया हमले का वीडियो।
यूक्रेन ने जारी किया दोनेत्स्क इलाके में हमले का वीडियो। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले का किया दावा। कहा रूसी स्ट्राइक का जवाब देने के लिए यूक्रेन तैयार। डोनबास में हमलों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, डोनबास में हालात बेहद गंभीर। रूस जो युद्ध के शुरुआती दिनों में नहीं कर पाया, वो 100 दिनों के बाद करने की कोशिश की जा रही है। चेचन रिपब्लिक के प्रमुख का रमजान कादिरोव की पोलैंड को चेतावनी। कहा यूक्रेन को समर्थन देना बंद करे पोलैंड। रूसी राजदूत पर हमले को लेकर पोलैंड को मांगनी चाहिए माफी। खार्किव में रूस ने फिर दागी मिसाइलें। स्थानीय गवर्नर का दावा, रूसी हमलों में 7 नागरिकों की हुई मौत, 17 लोग घायल। स्पेन में रोबोट दे रहे हैं इंसानों को टक्कर, बन रहे उद्योगों की नई वर्कफोर्स। फूड इंडस्ट्री समेत कई क्षेत्रों में कर रहे हैं इंसानों की तरह काम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा बटालियन के जवानों ने किया शानदार डांस। गांव की एक शादी समारोह में शामिल हुए जवान स्थानीय लोगों के साथ लगाए ठुमके। बाइक पर स्टंटबाजी कर रहे शख्स का वीडियो वायरल। सड़क पर शक्तिमान की तरह उड़ान भरता नजर आया। ऐसा स्टंट करना हो सकता है खतरनाक। मेज उठाकर डांस करने वाले बुजुर्ग का वीडियो वायरल। म्यूजिक बजते ही बुजुर्ग ने सिर पर बड़ी सी मेज उठा ली और फिर डांस करने लगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2022 के फाइनल में पहुंची। क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान ने आरसीबी को 7 विकेट से दी मात। राजस्थान रॉयल्स के ओपनर जोस बटलर ने आरसीबी के खिलाफ नाबाद 106 रनों की पारी खेलकर टीम को दिलाई जीत। आईपीएल 2022 में बटलर का यह चौथा शतक। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कोहरे की वजह से मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आसमान में घना कोहरा दिखा, जिसकी वजह से कम हुई विजिबिलिटी। यशराज फिल्म ने पृथ्वीराज फिल्म का टाइटल बदलने का लिया फैसला। फिल्म का नाम अब पृथ्वीराज की जगह सम्राट पृथ्वीराज होगा। फिल्म केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पूरे किए 6 हफ्ते। वर्ल्ड वाइड कमाई में अभी भी हर दिन करोड़ों का हो रहा है इजाफा। फिल्म आरआरआर को मिला दर्शकों का प्यार। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक का 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया व्यापार।